हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को मेंसुरेशन में, जिसको आप लोग हिंदी में ठोस ज्यामिति कहते हैं, उसमें आपकी 3 आकृतियां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इससे एक पहले भी है घन घनाभ, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैंने काफी जिक्र किया था। इसके बाद आपका बेलन है, इसके बाद शंकु है और गोला। ये 3 आकृतियां आपको पढ़नी है। बेलन के बारे में मैंने बताया था कि बेलन जो है एक आयत या वर्ग को घुमाने या वर्ग को मोड़ने या आयत को मोड़ने पर बनने वाली आकृति होती, ठीक है ना। अब जो आपका शंकु है, शंकु जो है वो या तो ये गोले का बेलन का एक कटा हुआ भाग है, बेलन में ही कुछ हिस्सा काट लिया गया तब भी शंकु बनता है, या उसमें हम आयत को घुमा करके बनाते थे। और इसमें किसको घुमा करके बनाएंगे? इसमें त्रिभुज को घुमा करके बनाएंगे। अब अगर हमारा समकोण त्रिभुज है, प्राय वैसे आपके कोर्स में समकोण त्रिभुज से ही बनने वाले शंकु के बारे में है, और अन्य त्रिभुज भी अगर है आपका, ठीक है ना, उसका कोण दिया होगा। अगर अन्य त्रिभुज भी है तब भी शंकु ही बनता है, लेकिन उसको निकालने के तरीके अलग हैं, क्योंकि उसकी त्रिज्या, ऊंचाई और ये सब चीजें। तो अब आपका केवल शंकु है, और जो शंकु बनता है वो आपको त्रिभुज के घुमाने पर बनता है, या कहीं बेलन को काट लिया जाए, बेलन में से कुछ भाग, तब भी आपका शंकु बनता है। तो सबसे पहले शंकु की आकृति जो है वो आपकी ये इस तरह, जिसको हम लोग कोण कहते हैं, ये चीज है यार, ठीक। ये शंकु है। शंकु की इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं ऊंचाई इसकी, और इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तो इसमें 3 चीजें हैं। इसमें कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। 3 में से कोई 2 हमें मालूम होंगी, कोई 2 मालूम होंगी, और इसके बाद फिर हमसे सब चीजें पूछ ली जाएंगी। अब पूछने का मतलब, या तो जैसे इस शंकु को बनाने में कितनी मिट्टी लगेगी, कितना लोहा लगेगा, इसको अगर बनाना है तो इसका मतलब इसका आयतन पूछ रहा है। इस तरह की अगर शंक्वाकार है, टोपी बनाना है, तो इसका मतलब ऊपर के भाग की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठ कह रहा है। क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ कह रहा है। और यही शंकु अगर नीचे ढक्कनदार है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, आप लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहाँ जो डिब्बा बना हुआ होता है नापने वाला, वो शंकु के ही आकार का होता है। तो अगर ऐसा, यानी कहने का मतलब नीचे उसमें तली है, तो वो बेलन का, शंकु का क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसके नीचे का भी भाग ये। और जब टोपी होती है तो इसमें तो नीचे का भाग कटा हुआ होता है, तो हम लोग ऐसे लगा लेते हैं। तो ये सवाल आपके आएंगे कि एक मदारी है, जो कर उसका सर्कस का मदारी है, उसके सिर के व्यास ये है, और इतनी ऊंची टोपी बनी है, ऐसी टोपी को बनाने में कितने कपड़े की या कितनी पन्नी की आवश्यकता होगी, इसका मतलब हमसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। और अगर नीचे ढका हुआ है कि शंकु के आकार का एक बर्तन है, या शंकु के आकार की एक चीज, एक खिलौना बनाना है, उसको बनाने में कितना लोहा लगेगा, कितनी चद्दर लगेगी, तो वो आपको संपूर्ण पृष्ठ इसका हो जाएगा। तो शंकु में वो चाहे इसमें हो, 3 चीजें आपकी दी गई होती हैं, 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 बात, आयतन। तो सीधे अगर आयतन ज्ञात करो कह दे, तब तो हम आयतन लिख देंगे, लेकिन अब कह देगा कि उसको बनाने में कितना लोहा लगेगा क्या, तब भी हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज कहेगा, क्या भाषा बोलेगा, तो हम जान जाएंगे कि ये आयतन है। और क्या भाषा बोलेगा तो हम जान जाएंगे कि वक्र पृष्ठ है। क्या भाषा बोलेगा तो हम जान जाएंगे कि संपूर्ण पृष्ठ है। इन चीज़ों को थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है, या कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कहेगा, जैसे कह दे कि इसको बनाने में कितना लोहा लगेगा, ये तो जान जाओ कि आयतन की बात कर रहा है। तो शंकु का आयतन जो है,
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन कहीं भी हो तो घन इकाई होता है। घन इकाई का मतलब आयतन को घन में लिखा जाता है। जब जैसे ऊंचाई है और त्रिज्या का वर्ग 2 बार है और 1 बार, ये तो 3 बार है, इसीलिए घन इकाई इसको लिखते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, वर्ग इकाई हो गया। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर, और ये वर्ग इकाई। अब ये बात आपको अगर सीधे सीधे ये कह देता है तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर इनको घुमा फिरा के, तो अब हमने बताया कितनी इसके अंदर हवा आएगी, कितना पानी आएगा, तो जान जाना कि आयतन की बात कर रहा है। बनाने में कितना लोहा लगेगा तो आयतन की बात कह रहा है। और बनाने में कितनी चद्दर लगेगी तो जान जाना वक्र पृष्ठ है। और अगर ढक्कनदार है तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ये आपको समझना है स्वयं। अब इनमें से 3 चीजें मैंने लिखा है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। इन 3 में से 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी हम सब चीजें निकाल सकते हैं। ठीक। हाँ, एक बात और इसी जगह ध्यान दे दें, 2 दी गई हैं और हमें जरूरत तीसरे की पड़ रही है। सपोज करिए हमसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है और दिया हमें त्रिज्या और ऊंचाई है, और हमको वक्र पृष्ठ में तिरछी ऊंचाई की जरूरत है, एल की स्लैंट हाइट। तब हम क्या करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना, इसके लिए एक सूत्र है आपका, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। अब हम यही बात आपको समझा दें कि ऐसा क्यों है। ये मान लो संपूर्ण जैसे कि शंकु बना है, इतना ही त्रिभुज, ये आपकी आर है, ये एच है, ये एल है, यानी ये कर्ण है, ये कर्ण उसी से बना हुआ है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, यही होता है। इसी से आप किसी को भी निकाल लें तो ये यल बराबर जो होगा, और अगर कहीं यल दिया है आपसे एच बराबर, तो √l² माइनस आर स्क्वायर, और आर बराबर √l² माइनस h स्क्वायर। तो इससे अगर हमें 2 चीजें मालूम है तो तीसरी हम निकाल लेंगे, और फिर जो भी हमसे पूछेगा उस वाले में हम सूत्र में रख देंगे और हमारा सभी कुछ आ जाएगा। एक चीज और कह देगा, शंकु का की परिधि कह दे, और शंकु की परिधि का मतलब इसका, ठीक है। अब इसकी परिधि कह दे, जैसे सिर का व्यास कह दे, सिर की परिधि कह दे, तो सिर का परिधि का मतलब यानी 2 पाई आर का मान। तो इससे हम आर निकाल लें। ना हमें त्रिज्या दी गई हो, सीधे ऊंचाई दी हो, कहते सिर का व्यास, तो व्यास दिया हो तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है। अगर सिर की परिधि दे, ये पूरा सर का ये भाग दिया गया है, तो उससे भी हम त्रिज्या निकाल लें। अब आर और एच हो गई, तब हम अपना यल में चले जाएंगे या यल निकाल लेंगे, और जैसी जो चीज पूछी जाए उसी के अनुसार हम कर देंगे। सिर का परिधि मान लीजिए, सपोज करिए सिर की परिधि वो है आपकी, ये मान लीजिए दी गई है 14 पाई, तो 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, 2 सकते 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो मान होगा प्राय मान ऐसा होगा जो 22/7 या 7 से कटने वाली संख्या होगी। कभी कभी आपको पाई के पदों में ही मान दिया गया होगा। जब पाई के पदों में मान दिया जाए तो उसको आप आसानी से
पाई वाले को काटिए नहीं, अगर पाई के पदों में दिया इसका मतलब पाई कहीं ना कहीं कट रही हो, ठीक है, उसमें आप 22/7 न रखें, क्योंकि अगर पाई के पदों में मान दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं पाई कट रही होगी, और मान रख देंगे तो हो सकता है आप न काट पाए, कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो। तो ये बात आपकी है, ठीक। तो ये तो अगर समकोण त्रिभुज में आधार के परिता घुमा दिया जाए, ठीक है, आधार के परिता घुमा दिया जाए तब तो इस तरह का शंकु बनेगा। और अगर कहीं समकोण त्रिभुज है और कर्ण के परिता घुमा देता है, मान लीजिए सपोज करिए ये ऐसा था, तो जब इसको ऐसे ऐसे हमने घुमा दिया तो ये इधर आ गया, तब तो ये शंकु बन गया। और यही उन्होंने कह दिया कर्ण के परिता, यानी ये आपका है, ये कोण समकोण है। आप देखो अब कर्ण के परिता उन्होंने ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो जब ये घूम करके इधर आएगा तो ये बन जाएगा। बताओ ये दो शंकु बन जाएंगे, ये ध्यान रखना, ये शंकु में ही ऐसे सवाल आ जाएंगे। अब दो शंकु बन गए, क्या बन गए? दो शंकु बन गए। और फिर कह देंगे इससे बनने वाली आकृति का आयतन ज्ञात करो, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो इस वाले शंकु का और इस वाले शंकु का दोनों का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में हमने नीचे वाला हिस्सा जोड़ा था, अब इसमें नीचे तो कोई खुला है नहीं, बंद टाइप का बन गया इस तरीके से, ठीक। तो ये बन जाएगा। अगर इसमें से हाँ ये बात जरूर है कि समकोण त्रिभुज कह देगा कि ये कोण, अगर आपको इस तरह का कहीं सवाल देगा तो कोण की बात जरूर करेगा, अगर कोण की बात नहीं करेगा तो हम आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कह देंगे एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, तो उसको भी घुमाएंगे ये, समबाहु त्रिभुज को है तो ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो आपका मान लीजिए ये आपका शंकु बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे आप घुमा रहे हैं, इसके परिता घुमा देंगे तो इस तरीके से बन गया, ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये दो शंकु बन रहे हैं। हाँ, इसमें एक तरफ अगर संपूर्ण त्रिभुज में होगा लंब और आधार कम ज्यादा होंगे तो एक तरफ बड़ा बनेगा, एक तरफ छोटा बनेगा, ठीक। और समबाहु त्रिभुज में जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के सवाल भी हो सकते हैं, एक आध, उनके बारे में मैं आगे आपका डिस्कशन करूंगा। पहले आपको ये केवल ध्यान देना है कि हमारा शंकु जो है वो इस तरीके से बनने वाली एक आकृति है, उसमें आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इन तीन चीजों को हमें बताने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हमने पहले भी बताया, जो चीज हमसे पूछी जाती है उससे संबंधित जो भी चीज हमें जरूरत होती है वो उसमें दी जाती है जरूर। अब वो बात दूसरी की है, उसको हम नहीं कहीं ध्यान दे पाते कि क्या दिया है, तो उसी पर मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर कहीं सर का व्यास दे दिया जाए, ठीक है, या उसकी परिधि दे दी जाए, ठीक, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि अगर परिधि दी गई है तो उससे हम त्रिज्या निकाल दें, ऊंचाई दी गई है, या कई बार ऐसा भी कह देता है कि ऊंचाई त्रिज्या की दुगुनी है तो त्रिज्या अगर r है तो h जो है वो 2r हो जाएगा। अनुपात भी कभी कभी दे देता है, तो अनुपात है तो अगर x है तो वो एक मान ली 2:3 त्रिज्या और ऊंचाई में, तो त्रिज्या r और ऊंचाई h 2:3 कह दे, तो अनुपातिक गुणांक x, तो r बराबर हो गई आपकी 2x और h बराबर हो गई 3x। अब हमको आयतन दे रखा हो उन्होंने आयतन, तो हम r की जगह आपका 2x रख दें और h की जगह 3x रख दें, और आयतन आपको ऑलरेडी मालूम है, तो x की वैल्यू निकल आएगी, और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो वास्तविक त्रिज्या और ऊंचाई हमारी निकल आएगी, और फिर उससे हम तिरछी ऊंचाई निकालने या जो चीज़ हमसे पूछे उसको हम निकाल सकते हैं। तो बात यहाँ पर यह है मेन चीज कि हमको इस तरह के या इनके शंकु के सवालों में क्या क्या चीजें हो सकती, तो सबसे पहले त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, इन तीन चीजों में कोई दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं मालूम है तो इनडायरेक्ट अगर आपको मालूम है
तो इनडायरेक्ट मालूम है तो उनको हम क्या करें कि अपना इनडायरेक्ट मालूम है तो उससे उनको हम स्पष्ट निकाल लें और लिख लें या रख लें, और इसके बाद रखने के बाद फिर हमें जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती जाए उसको हम इस्तेमाल करते जाएं। और अगर हम नहीं ऐसा कर पाते, त्रिज्या ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई नहीं निकाल पाते, तब तक हमें आगे सवाल को करने में दिक्कत होगी। इसलिए आज केवल इतना ही कि आप इसके शंकु के सूत्र, कैसी आकृति बनती है और किस तरीके से इसको करना है, अगर हमें क्या क्या चीज़, तो इसके उदाहरण देखिएगा और मैं कल इसके सवाल न्यूमेरिकल आगे बताएंगे। धन्यवाद।